मध्य प्रदेश कोटे से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है, 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस। बीजेपी की जो 2 सीट खाली हो रही है वो जॉर्ज कुरियन, सुमेर सिंह सोलंकी, तो वहीं कांग्रेस से दिग्विजय सिंह। इन तीनों का कार्यकाल 29 जून 2026 को खत्म होना है। ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। कार्यक्रम के मुताबिक 18 जून 2026 को मतदान और मतगणना दोनों होना है। यानी इन सीटों से अब बीजेपी ने नई चाल चल दी है कि सवर्णों को भेजने की तैयारी कर रही है, या फिर जो सवर्णों के मन में यूजीसी को लेकर गुस्सा था उसे शांत करने की कवायद है। आखिर सवर्णों के मन में है क्या? जो राज्यसभा में अभी बातें चल रही हैं कि 2 सीट सवर्णों को मिलेगी, उससे सवर्ण एकदम नाराज है। दूसरी बात कि ये ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है। भाई वो बात सही कह रहे हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा वही वाली बात है, तो नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और हम लोग तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। जैसे रोते हुए बच्चे रोता हुआ बच्चा होता है, अपन उसको टॉफी छोटे से चॉकलेट देके उसको शांत करा दिए, बस वही चीज़ कर रहे हैं। तो वहाँ तो लोग बैलेंस बनाने के लिए ऐसा काम करते हैं, लेकिन जो आज का नव युवा जो शिक्षित वर्ग है वो तो समझता है ना, केवल ये लोग जनता को प्रलोभन दे के अपना वोट हासिल कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई बातें आती हैं तो ये लोग खुल के बातें नहीं करते हैं। नहीं, शांत नहीं होगा। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा काम है सवर्णों को मनाने के लिए। लेकिन मेन काम तो यूजीसी है जो सवर्णों के खिलाफ ही है। जब तक उसमें रिटर्न नहीं होगी गवर्नमेंट तो शांत नहीं होगी। ये मोदी का जो जिस तरह का रवैया है सवर्णों के खिलाफ, वो तो एक राज करे, एक मलाइका है, बाकी सवर्ण सब उसमें उस कानून के तहत जेल में जाएं। जो यूथ है हमारे हिसाब से, जो हम लोग कॉलेज स्कूल वाले यूथ हैं, तो उससे तो हमें नहीं लगता कि 2 सीट में वो कवर अप कर पाएंगे। और ये कुछ नहीं है, मतलब ये तो ऊँट के मुंह में जीरा वाला काम है। बिल्कुल नहीं कम होगा। ये तो एक ऐसा हो जाए जैसे ऊँट मुंह के में जीरा हो गया है। मतलब इतने बड़े हमारे यहाँ के, खुद आप ले लीजिए, हमारे यहाँ के जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने इस बारे में कभी विरोध ही नहीं किया, कुछ बोले ही नहीं है। हालांकि उनको ये नहीं कि वो अगर यहाँ से बोलना शुरू करें तो हम जो युवा हैं हम लोग खुद वो आवाज़ उठाएंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। जब वही नहीं आवाज़ उठाते हम लोग क्या कर सकते हैं? आप